सब अंग्रेजी में ही फिर कार्यक्रम चल रहे हैं, अपनी संस्कृति के कार्यक्रम खत्म। संस्कृति बचाओ आंदोलन हर माता के बीच में होना चाहिए, हृदय में होना चाहिए। अपनी संस्कृति बचाओ। हमारी संस्कृति है क्या? हमारे ऋषि मुनियों ने हमको पढ़ा के क्या क्या परंपरा, क्या परंपरा तुम्हारा कुल की? अरे अपना कुल की परंपरा याद करा। अपने जो तुम्हारा कुल की परंपरा चुके थे न बिसरिया। कुल परंपरा क्या थी और कहां चले गई? वो परंपरा खत्म कर दी। भगवान राम ने तक बोला है कि मैं अपनी कुल परंपरा से बाहर नहीं जा सकता। जब वनवास हुआ राम जी का, वनवास, तो वनवास में राम जी को लक्ष्मण बोलते हैं कि आप कैसे भाई हैं? हमारा बाप हमें वन भेज रहा है और आप चुप बैठे हुए हैं। गद्दी पर बैठो, आप बिल्कुल मत मानो इनकी, आप गद्दी पकड़ो। लेकिन उन्होंने नहीं माना। उन्होंने बोला भैया पिता जो बोल देता वो करना पड़ेगा, बाप का कहना मानना पड़ता है। निकृष्टता भी अगर पिता में हुई तो फिर भी वो अभी करनी पड़ेगी। जो फिर भी वो हमारे पिता हैं, जो कह रहे हैं उस पर हमें चलना पड़ेगा। वो हमें गलत मार्ग पे नहीं भेज सकता। उसके बाद राम जी बड़े दयावान भगवान हैं। उन्होंने फिर भी कहा, जब वन जा रहे तो वन में एक प्रसंग है। राम को पता है कि भरत क्या है? तपस्या। भरत क्या है? तप। भरत क्या है? साधना। भरत क्या है? धर्म। जब वो वन में जा रहे थे तो उनके जब पैर पर कांटे लगे, तो कांटे लगे तो बोला धरती माता को, बोला उन्होंने, बोला धरती माता आप ये कांटे जो है ना मेरे भरत के मार्ग में, इन्हें मिटा दो, इन्हें हटा दो, इन्हें मिटा दो, इन्हें हटा दो। प्रभु आप सर्वशक्तिमान हैं, मैं इन्हें कैसे मिटा सकती हूँ? कि माता को बोला, भगवान ने धरती माता को, कि यदि ये कांटे ऐसी रहे जो रास्ते में हैं और ये भरत पर लग गए, भरत के पैर को चुभ गए, तो भरत छटपटा के मरेगा। बोला भरत तो राजा है, वो क्यों छटपटा के मरेगा? कांटों से मरेगा। भरत तो बड़े बड़े दुश्मनों को मार के, बड़े बड़े कांटों को काट के चल सकता है, भरत क्यों मरेगा? बोला इसलिए नहीं मरेगा कि उसको कांटा लगा, इसलिए मरेगा कि ये कांटा मेरे भाई के पैर पर लग गया। क्या मेरे भाई को भी ऐसे कांटे चुभे होंगे? जैसे मुझे चुभ रहे हैं ऐसे ही कांटे मेरे भाई को भी चुभे होंगे। और यदि उनको ऐसे कांटे चुभे होंगे तो उन्हें कितना दुख हुआ होगा। तो अपने भाई की पीड़ा में भरत मर जाएगा, राम जी ने ये कहा। तब धरती ने भगवान विष्णु से पुकार की। राम की सेवा विष्णु रूप में, तो देखो पृथ्वी उसकी सेवा कर रही है, आसमान सेवा करता है, हवा सेवा कर रही है, गंगा सेवा कर रही है, यमुना सेवा कर रही है। बड़ी बड़ी नदियां यमुना, गंगा, सरस्वती, ये भगवान की सब सेवा कर रहे हैं। और वो भगवान अवतरित हो रखे हैं कहाँ? वो भगवान है किसके दोस्त, किसके मित्र? सुदामा, जिसकी सब सेवा करते हैं। और उनसे डर रहा है कि मांगूंगा कि देगा कि नहीं देगा, पता नहीं क्या होता है। भगवान ने फिर पवन देव को ऑर्डर कर दिया, बोला पवन जाओ रास्ता साफ कर दो। और सारी हवा से जैसे उन्होंने आदेश किया, हवा गई, हवा ने सारे कांटे, इतना जोर का तूफान किया कि रास्ते के जो कांटे पड़े थे सब उड़ा दिया। आप जो है भगवान के पास जाओ, भगवान तुम्हें कुछ देंगे, कुछ न कुछ देंगे आपको। जाओ भगवान के पास जाओ। हमारा मन की वृत्ति जो है, हमारा ये जो पापी मन है, ये भगवान पे जाने के लिए राजी नहीं होता। बड़ी मुश्किल से सुदामा भेजी। तब सुदामा जब गए भगवान मन, तो सुदामा ने जब भगवान का महल देखा वहां, तो उस महल में देख करके सुदामा को जो है तो आंखें खुली की खुली रह गई। उन्हें बोला इतना सुंदर दिव्य महल, जहाँ नौकर चाकर घोड़े हाथी, मार्ग से ही जब हम कहेगा गाँव जाना ना, कहेगा घर पर जाते हैं, जब हम किसी के घर जाते हैं तो उसके घर में जैसे हम डेली प्रवेश करते हैं, मालूम हो जाता है कि ये घर किस लेवल पर है, इस घर के लोग कैसे हैं। समझ रहे हो? रामायण में एक प्रसंग और भी आता है कि जब राम जी
चित्रकूट में ऋषि मुनियों के पास गए तो जो छोटे छोटे बच्चे थे दाएं बाएं ऋषि मुनियों के, वो आए भगवान की, किसी ने उंगली पकड़ी, किसी ने कुछ किया, किसी ने धोती पकड़ ली, किसी ने कुछ कर लिया। या जब भगवान जी रणशाला में जाते हैं तो भगवान को लोग किस रूप से देखते हैं? जब वो धनुष तोड़ने जाते हैं, राजा लोग हैं, उनको क्या दिखाई दिए? सीता माता को क्या दिखाई दिया? बेटों को क्या दिखाई दिया? किसी को भूत दिखाई दिए, किसी को राजा दिखाई दिए, किसी को जानवर दिखाई दिए, किसी ने बोला अरे क्या कर लेगा ये, अनेक प्रकार से दिखाई दे। जैसा चश्मा यानी भावना जैसी है वैसे दिखाई दिया, जैसा गर्भ अंदर है वैसे वैसे भगवान दिखे। और किसी को साक्षात ब्रह्म परमेश्वर देखे, साधारण से छोटे छोटे बालक है लेकिन भगवान है। जब उनका पराक्रम देखा, उनका बल देखा, तब उन्हें विश्वास आया, ओ रे हम तो क्या सोच रहे थे, ये तो भगवान है। तब ध्यान आया ये भगवान है। अब सुदामा क्या सोच रहे हैं? बाबा तो भयंकर सेठ होगी, अब ये मुझे नहीं पूछेगा। चमत्कार है, मुश्किल है, पर आगे बढ़ता जा रहा है। कृष्ण कृष्ण कहते हुए आगे बढ़ रहा है। कुछ आगे जाता है तो तब देखता है कि वहां पर द्वारपाल खड़े हैं। महाराज और द्वारपालों से पूछता है कि ये किसका घर है, किसका महल है? यहाँ एक श्री कृष्ण रहते हैं, वो मेरे मित्र थे बचपन के, वो कहाँ हैं? तो सब हंसते हैं उसके ऊपर, उसकी मजाक उड़ा देते हैं। दे इसको, देखो ये तो अपना बड़ा नाम करना चाहता है, अपने नाम के ऊपर, ताकि मेरा जो है तो बड़ा नाम हो कि मैं कृष्ण का भक्त हूँ, इसलिए इस प्रकार कह रहा है। ये भी कोई कृष्ण का भक्त हो सकता है जिसके शरीर पर कपड़ा भी काम का नहीं है, सिर पे भी कपड़ा काम का नहीं, जिसका बोलना भी ढंग का नहीं है, चलना भी ढंग का नहीं। भगवान लाठी लेकर के हिलते कांपते पहुंच रहा, थका हुआ मन की, थके हुए सुदामा, क्योंकि उनके पैरों में तो कांटे बैठे हुए हैं। वो कांटों के कारण दर्द से दाएं बाएं बड़े आराम से पैर रख रहा है। वो सोच रहा है ये तो चल भी नहीं सकता, बूढ़ा, पता नहीं कौन आ गया भटकता हुआ। अब उसको पहचान ही नहीं पा रहे हैं लोग। ये तो साक्षात ब्रह्म, जिसके तो ब्रह्म दीवाने हैं वो ब्राह्मण है। ये वो ऐसा ब्राह्मण थोड़ी साधा है, इसको तो भगवान दीवाना है, वो ब्राह्मण है। सुदामा सीधा रहना उसका स्वभाव है, सादा रहना उसका स्वभाव है। नहीं तो क्या सुदामा बढ़िया सी टोपी नहीं ला सकता था अपने लिए? सुदामा कोई छोटी चीज है क्या? अब उसको बना दिया कि भिखारी है, भिखारी है, भिखारी है। कुछ समय तक हम भी भिखारी भिखारी की कथा करते रहे, लेकिन हमने जब देखा ढंग से कि ये भिखारी क्यों बोलते होंगे, हमने अपने पूज्य गुरुदेव से पूछा, गुरु जी इनको भिखारी क्यों बोलते? पर भिखारी ही हुए, हम जो हुए थे भिखारी बोलन। मैंने गुरु जी असलियत क्या है? बोला असलियत ये है बेटा। तो मैंने आपने बताया क्यों नहीं? बोला बेटा क्या बताना था, तूने कभी पूछा नहीं, मैं बताने कैसे आता? आज पूछ लिया तो तुम्हें। गुरु तब बताता है जब पूछा जाए, नहीं तो गुरु का स्वाभिमान है, वो क्यों बताएगा? या तो गुरु को किसी को बहुत ही आत्मीयता से मान रहे हो तब बताएंगे गुरुदेव, नहीं तो नहीं बताते। अब पूछ ही नहीं, अपने आप जाएगा बताने, नहीं बताएगा। तब आंखें खुली तो हमने कम से कम 8-10 सालों से फिर ये बंद कर दिया बोलना। फिर लोगों की प्रेरणा पे जबरदस्ती धक्का मार के करो ऐसा, तो हमने कहा करो। इसलिए हमने ये सब करना, उस पर थोड़ा विचार किया तो उस पर थोड़ा कमी लाई है, उसको थोड़ा रोक दिया है और शब्दों को भी रोक दिया इस प्रकार से बोलने में। सुदामा भिखारी नहीं है, सुदामा को भिखारी मत बोलना। या ब्राह्मण भिखारी नहीं है, ब्राह्मणों को भिखारी मत बोलना। ब्राह्मण शुद्ध ब्राह्मण, ब्रह्म जो ब्रह्म को जान रहे हैं, जो ब्राह्मण देवता भगवान के साथ रात दिन चल रहे हैं, वो भिखारी क्यों होंगे? वो अमीर हैं भैया, चारों तरफ से फुल हैं, वो कोई दिक्कत नहीं। भगवान के भक्त हैं वो, भगवान के सेवक हैं वो, और जनता में समाज के प्यारे हैं वो। जितने मकान हैं, जितने बड़े बड़े अमीर हैं, जो सबके जगह ये जितने भी वैभवशाली हैं, वो ब्राह्मणों से बाहर थोड़ी हैं, सब ब्राह्मणों के हैं। ब्राह्मणों का सब पर बस है। कभी कोई बात हो जाए तो ब्राह्मण खड़ा हो सकता है कि हमारे ऊपर ये दिक्कत है, ये परेशानी है, महाराज हमारा साथ दो। उसके लिए वो कृष्ण क्या, वो वैभवशाली मित्र है, जिसके पास वैभव है वो क्यों पीछे हटेगा? अपने यजमान का वो क्यों यज का बुरा क्यों करेगा? उसके लिए वो बुरा क्यों सोचेगा? वो ऐसा क्यों सोचेगा कि इसकी चौखट पे इसके घर में खूब ना हो? वो तो सोचेगा इसका खूब वैभव हो,
ताकि मेरा नाम हो कि मैं यहाँ आया था और मैंने ऐसा किया और उनका और अच्छा हो रहा। वो तो नाम चाह रहा है। सुदामा को जब देखा तो सुदामा हंसे तो सुदामा शर्मा गए। अब एक आदमी उनमें से निकला पहरादार और भगवान के पास जाता है अंदर। भगवान क्या है कि अंदर सज रहे हैं, और भगवान के सजने का कारण कि भगवान अलंकार प्रिय हैं। उनकी रानियां उन्हें सजा रही थी, लेकिन वो फिर भी गए। उन्होंने भगवान से कहा, हे गोविंद, कोई बाहर आया हुआ है। बोला, कौन आया हुआ है? बोला, कुछ लक्षण बताता हूँ। बोला, बताओ कौन है? शीस पगा न जगा तन पे, और उपाह न की नहीं सामा। देखो, शीस पगा न झगा तन पे, न तो सिर पर पगड़ी है और न तन पे झगुली है। झगुली माने कपड़ा। और उपाह न की नहीं सामा, नंगे पैर है। बहुत गरीब है। गरीब है, जिसको गरीब कहते हैं, ऐसा गरीब है। ये दर्शाया। धोती फटी सिलटी दुपटी, प्रभु जान को आई बसो यही धामा। देखो, धोती भी फटी हुई है, सिलटी दुपटी, प्रभु जान को आए बसो यही धामा। फटे कपड़ों में, फटे सिर पर कपड़ा बांध करके आया हुआ है, और इस धाम में आया है। किस धाम में? बद्रीनाथ जी के धाम में आया है। ये प्रभु जगन्नाथ आपकी शरण आया है, परमात्मा के धाम में आया है। और इस धाम में आके पता क्या कहता है कि द्वार खड़ो दुज दुर्वलेक, देख रहो चकसो वसुधा अभिराम। दुर्बल है और देख रहा है चकाचौंध को, और उस चकाचौंध को देख करके बोलता है, आंखें खोल करके भ्रमित हो रहा है। पूछत दीन दयाल को धाम, बतावत आपनो नाम सुदामा। और वो क्या कर रहा है? दीन दयाल का नाम पूछ रहा है, यानी आपका नाम पूछ रहा है, और अपना नाम सुदामा कह रहा है। तो भगवान ने कहा सुदामा। तो भगवान है। भगवान अपनी मनोवृत्ति से बोला, वो सुदामा को गरीब बोलता है। सुदामा गरीब नहीं है। जो वेदों का अध्यायी हो, जिसे चारों वेदों का ज्ञान हो, जिसे भगवान के मार्ग का पूरा पता हो, जिसे भगवान का पूरा भेद हो, जिसे भगवान के पास जाने का पूरा रास्ता हो, जो पूरी अपनी नगरी से चलकर पैदल पैदल भगवान की नगरी पर पहुंच गया, वो गरीब नहीं हो सकता। वो जानबूझ के गरीब बना हुआ है। वो गरीब हो नहीं सकता, वो जानबूझ के गरीब बना हुआ है। जिसे भगवान के पास जाने का पूरा रास्ता पता है, जिसकी मित्रता भगवान से है, और जो वहां तक पहुंच भी गया भगवान के पास, उसने जूता क्यों नहीं पहना? उस जरा सोचो, फटे कपड़े लेके क्यों गया? क्योंकि वह शालीनता में, वो अपनी उसी दशा में जीना चाहता है। उसने उन्हें महत्व नहीं दिया, कपड़ों को महत्व नहीं दिया। कारण ये है, अगर वो महत्व देता तो वो कुछ भी कर सकता था, लेकिन उसने उन चीजों को महत्व नहीं दिया। उसने उन चीजों को रसहीन समझा। उसने रस केवल एक चीज में समझा, ब्रह्म में, वो परमात्मा में। इसलिए वो केवल भगवान का ही नाम भजा करता था, और वस्त्र आदि अलंकारों पर ध्यान नहीं देता था। समझ में आ रहा? बहुत से लोग होते हैं ना, बहुत धनवान होते हैं, लेकिन ज्यादा नहीं पहनते, सीधे रहते हैं, सादगी भरा जीवन है उनका।